This conference will now be recorded. अगर हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें, हमने 5 मेथड लिखे थे। एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक सम ऑफ डिजिट्स। ये पीआरसी में तो इसका सवाल आ जाता है, बट यहां पर इसका सवाल के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यूनिट या प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड, यानी जितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं उस हिसाब से। उसके बाद यूजेज मेथड, या इसे कहते हैं आर्ली बेस्ड मेथड। पेपर में अगर ये दो तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो पेपर में नॉर्मल रूटीन में आते ही आते हैं, ठीक है। ये जो सम ऑफ डिजिट्स है, ये जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पेपर था तब ये सवाल एक दो दफा एमसीक्यूज में कवर किया हुआ था, और अब जबकि पीआरसी के पेपर हो रहे हैं तो उनमें भी इसका है, आ रहा है पेपर में, तो पता होना जरूरी है क्योंकि आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम थी। उसके बाद ये प्रोडक्शन मेथड तो आ जाता है किसी न किसी लेवल पे, FR1 में नहीं तो FR2 में आ जाएगा, FR2 में नहीं तो आगे CFAP में या MSA में, किसी न किसी जगह पर इनके आने के चांसेस होते हैं। और ये दोनों सेम मेथड है, एक तरह के ही इनकी नेचर है, आवरली बेस्ड मेथड और यूनिट मेथड। तो हम सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स मेथड को डिस्कस करते हैं। ये बहुत आसान सा मेथड है, मैथमेटिकल अप्रोच मेथड है, और ये याद रखें कि ये जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, एक्सट्रैक्ट को कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगी, वर्किंग चेंज होगी बस। बाकी लेजर्स भी वैसे बनते हैं, जर्नल एंट्रीज वैसे पास होनी है, सब कुछ वैसे ही होना है। गॉट इट? चलिए सवाल करते हैं हम। सम ऑफ डिजिट्स मेथड में मेन काम क्या होता है? एक सम ऑफ डिजिट का फार्मूला लगा लो, सम ऑफ डिजिट का n इंटू n प्लस 1/2, जहां n क्या है? यूजफुल लाइफ। तो ये है सम ऑफ डिजिट्स का फार्मूला, डेप्रिसिएशन का नहीं है, सम ऑफ डिजिट्स का फार्मूला। तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड में फिर डेप्रिसिएशन का क्या फार्मूला होगा वो भी लिख लें। डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय remaining useful life। Cost minus residual value divided by sum of digits multiplied by remaining useful life। remaining useful life क्या चीज है? remaining useful life के बारे में सुन लें कि आपके पास टोटल लाइफ में से अगर हम माइनस कर दें जो लाइफ गुजर चुकी है या जिन सालों की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, डेप्रिशिएटेड लाइफ, यानी टोटल लाइफ में से
जितने सालों की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं माइनस कर देंगे, बाकी रिमेनिंग लाइफ बच जाएगी। गॉट इट? तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड से इस तरह से हम हर साल की डेप्रिसिएशन फाइंड किया करें। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीवी में करते हैं ना, एक तरीका प्रोसीजर होता है, उससे नहीं करना है इसको। इसका एक अपना ही फार्मूला है। इस मेथड पर वो कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू पुट करेंगे, हर साल की अपनी जाती डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो एक सवाल करते हैं जिसमें ये चीजें कंसीडर होंगी, और आपने सवाल भी जरूर पूछने हैं जो आपको परेशानी या जो आप मैं चीज नहीं डिस्कस कर रहा और आपको लगता है ये डिस्कस होनी चाहिए, तो वो चीजें भी आपने डिस्कस लाजमी करनी है। तो पहले एक सवाल लिखते हैं कि सपोज है एक एसिड है जिसकी कॉस्ट 5 लाख है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है, कॉस्ट 500,000 है और रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है। यूजफुल लाइफ 5 years है। फाइंड depreciation for all years with sum of digits method. Also find book value डन। कॉस्ट 5 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 है, यूजफुल लाइफ 5 साल है। हमने हर साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है सम ऑफ डिजिट्स मेथड के जरिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ डिजिट्स। क्या फार्मूला पड़ा है? n इंटू n प्लस 1/2। तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 15। अगर पेपर के अंदर आपको फार्मूला इनकेस नहीं याद आता, मैथ वालों का तो ये अपना फार्मूला है, बट अगर मेडिकल का कोई स्टूडेंट है या कोई और अदर है उसको फार्मूला नहीं याद रहता, तो आप इस तरह से भी सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर सकते हो। जो लाइफ है ना, उस सारी लाइफ को इस तरह से प्लस कर लो तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में जो सम ऑफ डिजिट्स का फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों में से फार्मूला याद कर लो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इनके फार्मूला नहीं याद आता तो अपने कैलकुलेटर पे लाइफ से डाउनवर्ड काउंट करना शुरू कर दें, सबको प्लस कर दें, तो तब भी वही चीज है। ओके होगी बात? अब हम हर साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। पहली दफा फार्मूला लिखने लगा हूं, डेप्रिसिएशन किसके बराबर है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओके होगी बात? अब हमारे पास कॉस्ट है 5 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लाइफ 5 साल है। मैं पहले साल की डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, इसका मतलब है अभी तक किसी भी साल की डेप्रिसिएशन नहीं ली जा चुकी। मतलब पहले साल पे अभी पहले साल की डेप्रिसिएशन लेनी है तो टोटल लाइफ में से 0 माइनस करूंगा, क्योंकि पहले साल पे कितने सालों की डेप्रिसिएशन हो चुकी है? पहले 0। तो इसका मतलब है यहां पर हम 5 लिखेंगे। टोटल 5 साल लाइफ है,
अभी किसी एक साल की भी डेप्रिसिएशन नहीं हो चुकी, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 5। तो कितना आंसर आ गया 150,000। जब दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लूंगा 500,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड। अब दूसरे साल पर जब मैं खड़ा हूं तो एक साल गुजर चुका है, पहले साल पे कोई साल नहीं गुजरा था। जब मैं दूसरे साल पे हूं, तो जब मैं दूसरे साल पे स्टैंड कर रहा हूं तो वहां पर एक साल गुजर चुका है, तो बाकी कितने साल बच गए 4। तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करता मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। ओके होगी बात। तो कितना आंसर आ गया 120। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं तीसरे साल चलता हूं, वही फार्मूला, ये चेंज नहीं हो रहा। डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय, तीसरे साल पे खड़ा हूं तो कितने साल गुजर चुके हैं 2 साल। तो 5 में से जो गुजर गए माइनस कर दूंगा, तो बाकी बच जाएगा 390,000। गॉट इट। दूसरे साल की 500,000 माइनस 50,000 ओवर 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, और फिफ्थ ईयर की मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये मेरे भाई 5 सालों की डेप्रिसिएशन आ चुकी है हमारे पास। अब अगर मैं बुक वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो उसका फार्मूला वही पुराना है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये तो आप जिस डेट की बुक वैल्यू चाहिए आपको, कॉस्ट उस डेट की सेम होती है, बस डेप्रिशिएट को एक्यूमुलेट करके माइनस कर दो, आपके पास ओके की बात। चलेंगे, अब कॉस्ट कितनी है 5 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी है 150,000। तो पहले साल की बुक वैल्यू कितनी आ गई 350,000। ये ईयर 1 की बुक वैल्यू आ गई। ईयर 2 की जब मैं बुक वैल्यू फाइंड करूंगा 5 लाख में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 270,000। मतलब पिछली डेप्रिसिएशन के अंदर अगले साल की डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। या एक और तरीका भी हमने सीखा हुआ है कि 350,000 में से सिर्फ 120 माइनस कर दो, फिर भी आंसर वही आएगा। तो कितना आ गया 230,000। और ईयर 3 में अगर देखें तो 5 लाख माइनस अक्यूमुलेट करें 270 में मजीद 90,000 ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा 360,000। और बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी 140,000। और ईयर 4 में देखें 5 लाख में से माइनस कर दूंगा मैं 420,000। और लास्ट ईयर की अगर मैं बुक वैल्यू देखना चाहूं तो 500,000 माइनस 450,000 इज इक्वल टू 50,000। और आप देखें ये हमारी रेजिडुअल वैल्यू बच गई है। बाकी सारी वैल्यू 5 सालों पे डेप्रिशिएट हो गई है, जो बाद में बुक वैल्यू बची है दैट इज अ रेजिडुअल वैल्यू। डन होगी बात। चलें जनाब,
तो सम ऑफ डिजिट्स में हमने करना क्या है, डेप्रिसिएशन की हर साल की जर्नल एंट्री अगर आप पास करना चाहोगे तो वही डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेजर भी वैसे ही है, सिर्फ मेथड की वजह से डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होगी बस। तो बताएं जनाब, सम ऑफ डिजिट्स मेथड में कोई इशू है तो बताएं। बल्कि मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल मुझे करके दें, फिर हम सम ऑफ डिजिट्स मेथड के दूसरे प्रोस्पेक्टस पे जाएं। जी कोई नोट तो नहीं कर रहा था? चलिए क्वेश्चन लिखें। कॉस्ट है 12 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 2 लाख, लाइफ है 10 इयर्स। मैं कहता हूं फाइंड करें डेप्रिसिएशन फॉर एक 4th ईयर की, सिर्फ डायरेक्ट करके बतानी है, और एक आपने डेप्रिसिएशन बतानी है फॉर 9th ईयर की। जल्दी से इन दोनों सालों की डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करके दें। खुद से करना है सवाल और लाजमी करना है, ना समझ लगे तो हमने फिर इसको मजीद डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आंसर बताया आपने। जी अनुष का आंसर आप है, साल का साल भी साथ लाजमी लिखो, Y4 और Y5 इस तरह करके लिखो। जी जलीस आपने भी आंसर देना है, शाफ आपने भी आंसर देना है, सबने आंसर करना है ताकि फिर आंसर को मैच किया जाए बाकी तमाम आंसर्स के साथ। ओके की बात। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमने सम ऑफ डिजिट्स लिखते हैं। सम ऑफ डिजिट्स दो तरीके बताए आपको, या तो 10, 9, 8 से लेकर 1 तक ऐड कर लें, या n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 कर लें। तो कितना आ गया था जनाब, 10 इंटू 10 प्लस 1 ओवर 2, 55। सबका यही है। अब जब मैं चौथे साल की डेप्रिसिएशन लूंगा, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 12 लाख माइनस 200,000 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय
7 12 लाख minus 200,000 divided by 55 multiplied by 7 127,273 7 क्यों? क्योंकि 4th ईयर की डेप्रिसिएशन लेनी है, मतलब चौथे साल पर हम खड़े हैं अभी। तो कितने साल गुजर चुके हैं, ये कितने सालों की डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं, वो है 3 साल। तो टोटल में से 3 माइनस कर दें तो कितना आंसर आ रहा है? एक बार दोबारा बस रिपाई यानी मैसेज पे ही कर दें। 127,273 127 और राउंड ऑफ करो तो 274 बनता है। यस। अब उसके बाद अगर हम 9th ईयर पे जाएं तो सेम फार्मूला लगाएंगे। हम 9वें साल पे हैं तो 8 साल गुजर गए मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 10 में से जो गुजर गए वो माइनस कर देना है और मल्टीप्लाइड बाय 36364। तो उम्मीद है कि आपको सम ऑफ डिजिट्स की समझ लग गई है। अगर आपको समझ लगी है तो एक सवाल लिखता हूं फिर। चलें सवाल लिखें, फिर एक इंटरेस्टिंग सा सवाल लिखते हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद हर शख्स ठीक ना कर पाए, लेकिन देख लेते हैं, देखने में क्या है। एसेट परचेज्ड at 1/4/2017 for rupees 400,000 with residual value rupees 30,000. Useful life is 8 years. Year end of the company is 31st December each year. Find depreciation for 31st December 2017. Number 1, 31st December 2022 और last year of the life of asset. Number 3. जी मेरे भाई ये मुझे 3 डेप्रिसिएशन फाइंड करके दें। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। दिमागी सलाहियतें इस्तेमाल करके इन तीनों का आंसर देना है आपने। 2017 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 2022 के साल की डेप्रिसिएशन सर कितनी जी आएगी? थोड़ा सा टाइम देना सर। सॉरी क्या कह रहे हो? थोड़ा सा टाइम देना सर, टाइम देना जी सर, टाइम। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। आपके पास टाइम है 5 मिनट, सुकून से करें सवाल। और लाजमी करना है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी तस्वीर नजर नहीं आ रही, सबने करना है क्वेश्चन।
हो गया सर, डन सर। हाँ जी, अगर हो गया तो इसके आंसर बताए। हो गया जिसका सर। सर 2017 में सर 61667, 61667 और 2022 की। अच्छा, कुछ लोगों के आ रहा है 74514 और आंसर 2022 की डेप्शन बताओ ना, 2022 की। बाईस किया सर 30833 30833 और लास्ट ईयर और किया लास्ट सर 10278। 10278। चलें देखते हैं कि और बताएं, अगर किसी का आंसर इससे चेंज आ रहा है तो बता दे, या सबके यही आंसर्स हैं? सर सेम माशाल्लाह, आंसर है। जलीस का तो आंसर बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। सर यही है। ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं, आप भी देख लीजिएगा, मुझे यकीन है कि यही होंगे। फिर भी देख लेते हैं। पहले तो हमने सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है, 8 into 8 plus 1/2। ठीक है, कितना आ गया? 36। 36। ओके, चलिए जनाब, 2017 में 31 दिसंबर 2017 की जो डेप्रिसिएशन मेरे पास आएगी, पहला साल है। यस कॉस्ट सर कितनी है पहला। जनाब? 4 लाख। जी 4 लाख। 4 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 30,000 30,000। डिवाइडेड बाय लाइफ सम ऑफ डिजिट 36 मल्टीप्लाइड बाय पहला साल है 8 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। 9/12। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी पहले साल की। हमें चाहिए पहले साल के 9 मंथ की डेप्रिसिएशन, तो हमने 9 मंथ ले। गॉट इट? बताया जरा कितनी डेप्रिसिएशन आ गई है? सर वही है 61667। 61667। अब आगे बात हमने पूछी 31 दिसंबर 2022 मल्टीप्लाइड बाय। यहां पर थोड़ा हमें कंसीडर करना पड़ेगा टाइम। देखें, 2017 का साल गुजर चुका है, हम खड़े हैं 2022 पे। इसका मतलब है जिस साल पर हम खड़े हैं उस साल की डेप्रिसिएशन हमने लेनी है। तो गुजरे कितने साल? 17, 18, 19, 20, 21, 4 साल 9 महीने। चेक करके देख लो। 31 दिसंबर 2022 इस पे हम खड़े हैं, तो यहां पर जब हम 22 पर हैं, तो इस साल की तो अभी हम डेप्रिसिएशन लेनी है, ये गुजरा हुआ साल नहीं है। गुजरे हुए साल क्या है? 2021 तक। तो 17 के 9 महीने, 18, 19, 20, 21। तो इसका मतलब है टोटल लाइफ 8 साल थी, जिसमें 4.75 गुजर चुके हैं। तो क्या आएगा? 8 - 4.75।
तो 8 माइनस 4.75 कितना आ जाएगा? 3.25। तो जनाब 4 लाख माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 3.25 करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बताया जरा आंसर क्या आ रहा है? 390,555। 390,555 चेक जी। करो। अच्छा ये नहीं है सर जी। ये तो नहीं आ रहा। सॉरी सर। 33402। 33404 ये आंसर है। जी सर 33402। अब पूछें आप अपने जो कंफ्यूजन्स हैं। अच्छा सर ये 2022 में ये थर्ड ईयर आ रहा है तो 2000 सर जी 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 पूछें। तो सर इसमें पूरे साल की हम डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे 12 मंथ की? नहीं, हमारा जो फार्मूला भला क्या है, फार्मूले पे जाए ना। फार्मूला क्या होता है? रिमेनिंग लाइफ, राइट। और रिमेनिंग लाइफ का मतलब है जो साल गुजर चुके हैं या गुजरे हुए साल उनको समझते हैं जितने टाइम की डेप्रिसिएशन ले चुके हो। जब आप 2022 पे खड़े हो ना तो आप पूरे 5 साल की डेप्रिसिएशन नहीं ले चुके। 2017 में अगर याद हो आपको, आपने 9 मंथ की डेप्रिसिएशन ली थी। 2017 में जी 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 जब आपने डेप्रिसिएशन ली थी 9 मंथ की ली थी। तो 2017 वाला साल जब भी काउंट होगा तो वो 9 मंथ के तौर पे काउंट होगा। बात क्लियर हुई? यस सर कि लगी समझ। हाँ, अब दोबारा रेहान भी कह रहा है कि मैं ये रिवाइज कर दूं, कर दे। तो देखो रेहान, आप खुद मुझे बताओ, जो 2022 में हम खड़े हैं और रिमेनिंग लाइफ के लिए आपको ये बताया गया है कि जितने साल गुजर चुके हैं, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का और 21 का, ये 4 साल पूरे हैं, लेकिन इसके 9 मंथ्स थे। तो हम कितने टाइम की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं? 4.75। रिमेनिंग लाइफ फाइंड करने का यही तो तरीका है कि जब भी आपने रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी हो, उसका तरीका एक ही है, टोटल लाइफ माइनस जितने सालों की डेप्रिसिएशन या जितने टाइम की डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं, बस। बात क्लियर हुई? अब यस सर। जब हम आखिरी साल पे जाएंगे, बिल्कुल आखिरी साल, उस साल के 3 महीने आ रहे होंगे जो उस एसेट की लाइफ का आखिरी साल होगा, उसके 3 महीने रह चुके होंगे। सिर्फ 3 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी, पूरा साल नहीं होगा वो। क्योंकि जब एसेट खरीदा था, एसेट खरीदने वाले साल में उसकी लाइफ के 9 महीने इस्तेमाल हो गए, तो बाकी उसके जो 3 महीने बच जाएंगे वो पूरे होल ईयर में तो कवर होंगे नहीं। तो जब भी लास्ट ईयर की उसकी डेप्रिसिएशन आएगी, लास्ट ईयर लाइफ का होगा, उसमें हम लिखेंगे ये फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 3 महीने बचे होंगे रिमेनिंग लाइफ 0.25। ओके होगी बात? अगर आप गौर फरमाओ तो पहले साल मल्टीप्लाई किया था 0.5 से और आखिरी साल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.25 से। जो इसका आंसर आएगा वो उसका रिजल्ट होगा। ओके होगी बात? 2569। जो भी आंसर आ रहा है, मेन पर्पस क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये है कि जब भी सम ऑफ डिजिट्स के अंदर पार्शियल टाइम आ जाए तो आपने पहला साल पार्शियल होता है, फिर उसके बाद वही टोटल लाइफ माइनस जो टाइम गुजर गया, बाकी हर साल वैसे ही, और आखिरी साल पार्शियल होता है। ओके होगी बात? सर ये लास्ट ईयर वाला दोबारा बता देंगे, समझ नहीं आई। देखिए आखिरी साल लास्ट ईयर में क्या था, आपके एसेट की टोटल लाइफ थी 8 साल, ठीक है। अब 8 साल में 9 महीने गुजर गया 2017 में। अगर मैं बात करूं 2017 में 9 मंथ्स गुजर गए, फिर 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 25,
आप देखिए 9 महीने 2017 में, एक साल, ये सारे एक एक साल है ना, तो ये 7 साल है। तो 2024 तक टाइम कितना गुजर गया होगा? 7 साल और 9 मंथ। तो आखिरी साल में उस एसेट की लाइफ बची ही 3 महीने होगी। तो हम डेप्रिसिएशन भी कितनी लेंगे? 3 महीनों की। डेप्रिसिएशन भी कितने टाइम की लेंगे? 3 महीनों की। बात क्लियर हुई? एक सवाल और कर लेते हैं, बाकी दो सर मेथड कल कर लेंगे। आज सम ऑफ डिजिट्स पे कंप्लीट करते हैं। सर 2017 वाली में थोड़ा सा मसला आ रहा है ये सर। बताएं। 8 माइनस 0.75 नहीं करेंगे उसमें रिमेनिंग लाइफ के लिए? आप मुझे ये बताएं मेरे भाई, क्या कोई साल गुजर चुका है अभी तक? रिमेनिंग लाइफ का फार्मूला ये होता है कि जिस टाइम की आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं वो माइनस कर। 2017 तो पहला साल है, इससे पहले आप कोई डेप्रिसिएशन नहीं ले चुके, तो माइनस कैसे करोगे? बात समझ लगी? ओके सर। चले, एक सवाल और मुझे करके दो, यस ताकि सर, आ आपका गई। वैसे पर शायद ही ये पार्शियल टाइम वाला कभी पेपर में सवाल आए, ये एक कॉन्सेप्ट ही है बस। तो एक और छोटा सा सवाल करके दे दो, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। कल इंशाल्लाह बाकी दो मेथड आपको पढ़ा दूंगा, और साथ मैंने आपके जो सवाल है वो चेक करने और फिर करवाने भी हैं कल के काम में। ठीक है, तो पहले सवाल इसका लिख लें, और जो मैंने आपको ये सवाल लिखवाया ना, इसके यही सवाल काफी है आपके लिए, अलग से कोई सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अपनी बुक में देखें तो बुकलेट के अंदर सम ऑफ डिजिट जहाँ मेथड होगा वहां पर इसकी एग्जांपल की होगी, बट वहां भी पार्शियल टाइम की नहीं बताया होगा, क्योंकि पार्शियल टाइम नॉर्मल इसमें बताया ही नहीं होता, पूरा पूरा साल होता है। तो लिखते हैं, कॉस्ट है मेरे पास 200,000 एट 1/10/2020, और रेजिडुअल वैल्यू है 20,000 कर लेते हैं, लाइफ 15 साल कर लेते हैं। ओके, फाइंड depreciation for 31st December 2023 और 31st December 2026। जल्दी से जरा मुझे इन 2 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करके
जी मेरे भाई, हो गया? चलें जी, तो फिर करते हैं जनाब काम, एक छोटा सा कर लेते हैं कि पहले रिमेनिंग लाइफ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? 120 वो है टोटल लाइफ। सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 15 into 15 plus 1 over 2, 120 120। ठीक हो गया। तो जनाब हमने यहाँ की डेफिनेशन फाइंड की, 2 लाख में से 20,000 माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जनाब 120 पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल लाइफ है 15 साल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस जो साल गुजर गए हैं वो है 2020 के 3 महीने। डन। फिर 2021 Yes, और sir. 22, 2021 और 2022, तो 2.25 माइनस करूंगा मैं। 12.75 बात समझ लगी? सबका यही है? जी सर। 1912 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय ये रिमेनिंग लाइफ को डायरेक्ट पहले अलग से फाइंड करते थे। Yes, sir. इस माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही सही इतना, इसलिए जिसका माइक खराब है ना तो वो काइंडली माइक ऑन ना करे, वो मैसेज पे कम्युनिकेट करे। सर 4.25 नहीं आएगा? 4.25 देखें, आप खड़े हो 2020 पे एसेट खरीदा था, चेक करें जरा, और आप फाइंड कर रहे हो 2023 की डेप्रिसिएशन। तो गुजरे हुए कितने साल हैं? 15 में से गुजरे हुए साल माइनस करेंगे, 3 महीने 2020 के, फिर 2021 और 2022, तो टोटल कितना टाइम हो गया? 2 साल 3 महीने। सर ये तो 2 साल, सर हमने तो 2024 का नहीं 23 का करना था, तो ये तो 3.5 साल दिसंबर तक करना है ना? ये यार आप ना ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर जी, तो वो 2023 का होगा ना, तो वो तो पूरा साल काउंट करेंगे ना? है। अल्लाह के बाद मैं ये सवाल पहले सुन, ये साल की हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं ना, वो गुजरे हुए सालों में कंसीडर नहीं करना। गुजरे हुए साल क्या होंगे इससे पहले जिनकी ठीक हो गया, आप डेप्रिसिएशन समझ लेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ले चुके हैं। चले जनाब, उसके बाद दूसरी बात पे आ जाए। इस पे अगर अपन आज वो 15 माइनस 2.25 कर ले, जो आंसर आ रहा है वो आप लिख लें। 200,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम 2026 पे खड़े हैं, 2026 की डेप्रिसिएशन लेनी है। इसका मतलब है 15 में से माइनस कर दो जो उससे पहले वाले सारे हैं। कौन कौन से? 2020 के 3 महीने, 21, 22, 23, 24, 25, कितना टोटल बन गया? 5 साल 3 महीने। 5.25 9.75 remaining. रिमेनिंग लाइफ आप, और उससे आंसर आ जाएगा आपके पास, जो भी आंसर आएगा 14625 depreciation. जो भी आंसर आ रहा है वही आपका आंसर होगा। बल्कि बता दें क्योंकि पहले का आंसर कितना है 2023 का? 19121. 191 21. 25 और सर। दूसरा 14625 2026 का 14625। ठीक होगी बात। चले जनाब, हमारा सम ऑफ डिजिट्स कंप्लीट हो गया। इस पर ज्यादा टाइम लग गया, इतना लगना नहीं चाहिए था। चलें कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह अदर 2 मैथ्स में आपको पढ़ाऊंगा। और कल जो सवाल आपको दिए थे जिसने नहीं किए वो काइंडली कर लेगा। एक सवाल वही MJE वाला है और एक क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर शायद 43 है, ठीक है, ड्यूली प्रोसेसिंग वाला। ठीक है, ये दोबारा मैंने सवाल पढ़ाऊंगा कल और साथ मैंने अदर मेथड पढ़ाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।